तो मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग तो सुना होगा ना आपने, जो उन्होंने कहा है उनके ऊपर FIR हो गई भड़काऊ भाषण को लेकर। काली आमी कोबरा। हाँ, तो कोबरा का काम रिहाइश में कहाँ है? लोग हैं। हाँ। ये गोरे अंग्रेजों के DNA वाले लोग हैं। हाँ। जिनके पुरखे हाँ। गोरे अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पर काम करते थे। हाँ। आज वो फिर ऐसे देश में फूट डालो, हाँ। शासन करो और देश को लूट डालो और देश छोड़कर भागकर जो बयान दिया लाए जा रहे। हाँ। क्यों? आप समझिए, आपने कभी नहीं कहा हाँ। कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों हाँ। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। हाँ। तो जाके पूछिए प्रधानमंत्री जी आपका चरित्र। रावण कालनेमी के लोग हैं। हाँ। जिस तरीके से रावण ने भगवा पहनकर हाँ। माँ सीता का अपहरण किया, हाँ। ये लोग भगवा पहनकर भगवा को आगे सर कह अरे रहे क्या हैं। अरे 14 बच्चे पैदा करना चाहिए। बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? वो खिला के हाँ। गाय का गोबर खा के बच्चा पैदा करेगा? बच्चे 2 बच्चे है यार, दो वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। हिंद की बात नहीं करता। हाँ। मैं राष्ट्र हिंद की बात करता। तभी समुन्नत होगा हाँ। जब ये फर्जी धर्मगुरुओं पर देखिए। जग गए हैं पंकज। अरे भाई, हिंदू ना सोया था ना मुसलमान सोया। सबको पता है कि ये देश फिर से भगत सिंह मांग रहा है, ये देश फिर से सुखदेव राजगुरु मांग रहा है और ये चंद मुट्ठी भर लोग फिर से देश को बर्बाद कर रहे हैं। मंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कटेंगे तो कटेंगे। कौन काटेगा कौन बांटेगा? आप बताइए, एक बात बताइए, देश में ये जो नफरती बयान का सिलसिला है ना, हाँ। तो अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हाँ। जो भगवा को बदनाम कर रहे, तार कर रहे, हाँ। साधु का न कोई दोस्त होता है न दुश्मन। हाँ। साधु सत्ता सुख के लिए नहीं बना है। हाँ। साधु हाँ। ज्ञान बांटने के लिए बना है। हाँ। मानव कल्याण के लिए बना है। भगवान की पूजा अर्चना के लिए बना है। और सुन लीजिए ना, हाँ। उन्होंने कहा उनकी मानसिकता देखिए। हाँ। हमने हरिजनों के घर में तेल बांटा। हाँ। और जो बच्चे, गरीब बच्चे तेल बिटोर रहे थे, हाँ। दिया में बचे हुए, हाँ। उनको माँ की बहन की गालियां दी जा रही थी। हाँ। जब अयोध्या के हिंदुओं को जब लूटा गया, हाँ। जमीनें छीनी गई, हाँ। घर और मकानों को तोड़ा गया, हाँ। जब अयोध्या के हिंदुओं ने भाजपा के नेता को हरा दिया, हाँ। वोट देने वाला हिंदू, हाँ। बीजेपी को हराने वाला हिंदू, हाँ। और उसको गाली देने वाला भाजपा का हिंदू, हाँ। देश का हिंदू नहीं, हाँ। कह रहा सामान मत लेना। हाँ। अरे भाई, नहीं लोगे तो धरती तो उन्हीं की है, उनके पुरखों की है। हाँ। जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, आपने उनको उजाड़ दिया। यहाँ तक कि सेना के लिए जो आरक्षित जमीनें थी, आपने अडानी को दे दिया, 2.25 लाख वाला कन्या लाला हरामदेव को दे दिया, श्री रविशंकर को दे दिया। आप क्या कर रहे हैं? मैंने सेना के लिए आरक्षित जमीन भी अगर आप अपने उद्योगपति मित्रों को बांट दीजिए तो विकास है। अरे लैंड यूज चेंज हो। अरे यार, सुन ही नहीं रहे ना। यही आप पत्रकारों की सबसे बड़ी गलती है कि आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटने लगते। आपको चंद पैसों के लिए लिफाफा क्या आता, व्हाट्सएप पर मैसेज क्या आता, आप उस पर अपना ज्ञान दिखाते हैं। जो सच्चाई आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। देश के किसी भी पत्रकारों की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो सच्चाई और हकीकत दिखा दे। अगर है तो कई मैं दिखाता हूँ। भाजपा के टोटल काला कारनामे, ऊपर से लेके नीचे तक। आप पत्रकार हैं, आप बताइए, भाजपा नेताओं से कभी आपने इंटरव्यू लिया? हमने लिया है। अच्छा, तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी से घी था। फिर पुराना सुन रहे? अरे भाई, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। यही अगर दूसरे पार्टी की सरकार होती, अरे सुन लीजिए, अरे यार सुन ही नहीं रहे। ये कहने वाला भी भाजपा का करीबी। और हम क्या कह रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू पर फिर सजा क्यों नहीं? अगर बात गलत है तो पढ़ के नहीं आते। अरे 320 रुपए किलो में घी मिलता है। अरे भैया, पापा की परी, हमको ये बताओ, 320 रुपए में घी मिलता है 1 किलो दूध में? अरे क्या बेवकूफ दलाली कर रहे हो? बल्क में ले लें आप। कहाँ से बल्क में ला दोगे? फैक्ट्री से। अच्छा, अब बल्क में लोगे तो आप बैल का भी दूध निकालोगे और उसी दूध से घी बना के बेच लोगे। और उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी से निर्मित घी था। जो तिरुपति से लेकर अयोध्या तक दूषित किया गया। आप उस पर कभी भाजपा नेताओं से नहीं पूछे? अगर गैर भाजपा की सरकार होती तो ये भाजपा RSS के लोग और आप लोग यही सड़क पर नाक दर रहे होते। तो मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग तो सुना होगा ना आपने, जो उन्होंने कहा है उनके ऊपर FIR हो गई भड़काऊ भाषण को लेकर। काली आमी कोबरा। तो कोबरा का काम रिहाइश में कहाँ है? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो देश का गृह मंत्री, जिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत देश में कानून व्यवस्था और संविधान के पालन करने का पूरी पावर है, वो आदमी के सामने बैठकर और टुकटुकी लगा के देख रहा था। पता नहीं कौन सा दूरबीन लगाया हुआ था, कान में ईयरफोन लगाया था और हंस रहे थे।
सोचिए ऐसे भी कर रहे थे। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये नफरती लोग हैं, हाँ। ये गोरे अंग्रेजों के डीएनए वाले लोग हैं, हाँ। जिनके पुरखे हाँ। गोरे अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पर काम करते थे। हाँ। आज वो फिर ऐसे अरे देश है। में फूट डालो, शासन करो और देश को लूट डालो और देश छोड़कर भाग डालो। पहाड़ी को अब तोड़ेगा, हम प्रदूषण तो उनको उनकी धरती में दफना देंगे, हैं? धरती में ही दफना देंगे उनको, उनकी ही धरती में। देखिए सभी लोग इसी धरती में दफन होना है। हाँ। जो भारत के हैं हाँ वो भारत की मिट्टी में ही दफन हाँ। होंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये जानबूझकर जो बयान दिया लाए जा रहे, हाँ क्यों? आप समझिए, आपने कभी नहीं कहा हाँ। कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों हाँ। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। हाँ। तो जाके पूछिए प्रधानमंत्री जी आपका चरित्र गिर गया? हाँ। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों, अरे सुनिए ना रे, अरे भाई सुन ना रे, अरे चुप, अरे चुप पहले। सरहदों की सुरक्षा का गारंटी किसकी है? केंद्र सरकार के जिम्मे है। हाँ देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जवाब देगा कि नहीं देगा? हाँ। कि चुनाव आएगा तो बांग्लादेश ही घुस गया। हाँ। अरे झारखंड महाराष्ट्र कोई बांग्लादेश का सीमा है? हाँ। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है और भगवान देश हिंद। इनसे नहीं संभल रहा। पंकज जी, भगवा हिंद चल रहा है, अब आपने भी भगवा तिलक फिर बात लगाया, मैं क्या भगवा कह रहा हूँ? हिंद। देखिए भगवा, जो भगवा हाँ, त्याग बाबा तपस्या, आगे अरे चलते सुन तो लीजिए ना, हाँ। जो भगवा हाँ। त्याग तपस्या बलिदान क्षमा परोपकार के लिए जाना जाता है, हाँ। उस भगवे को हाँ। ये कलंकित करने वाले लोग हैं। इन्होंने नफरत, कैसी हिंसा, बात कर रहे हैं? बदजुबानी से, आप समझो कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको बता रहा भगवा हिंद चाहिए? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, भगवा हिंद चाहिए आपको? ये रावण की नाजायज औलादें, हाँ। जिस तरीके से बाबा रावण ने, बाबा मैं क्या कह रहा कैसे कह रहे हैं आप? हूँ, ये रावण कालनेमी के लोग हैं। हाँ। जिस तरीके से रावण ने भगवा पहनकर हाँ। माँ सीता का अपहरण किया, हाँ। ये लोग भगवा पहनकर भगवा को, बागेश्वर कह अरे रहा क्या है। का बाबा बागेश्वर 14 बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को। हैं? 14 बच्चे पैदा करना चाहिए बच्चा हिंदुओं पैदा को। करने की मशीन है क्या वो? हाँ कहाँ से पैदा कर लेगा? हिंदुओं को। अरे भाई ना भाई। अब पूछिए बाबा बागेश्वर से, हाँ। वो क्या करेगा? अनुरुद्धाचार्य से पूछिए। वो करेंगे। अच्छा, बच्चे पैदा वो गेहूं खिला के हाँ। गाय का गोबर खा के बच्चा पैदा करेगा? बच्चे, 2 बच्चे। है यार, दो वो बच्चा पैदा करने की मशीन है वो। क्या समझाते हैं ये लोग? मतलब आप भगवा हिंद चाहते हैं, बाबा बागेश्वर सुन नहीं कह तो रहे। रहे फिर हैं। वही आप बात। भगवा हिंद की बात करते हैं, तो हम भगवा हिंद की बात करेंगे। मैं कोई हिंद की बात नहीं करता। हाँ। मैं राष्ट्र हिंद की बात करता। हिंद राष्ट्र हाँ। हमारा राष्ट्र है, हाँ। उस राष्ट्र की बात करता। हाँ। और वो राष्ट्र तभी समुन्नत होगा हाँ। जब ये फर्जी धर्मगुरुओं पर, देखिए हिंदू जग गए हैं पंकज अरे भाई, जी। हिंदू ना सोया था ना मुसलमान सोया था, सब लोग जगे थे, जगे हैं, जगे रहेंगे। हाँ। चूंकि सबको पता है कि ये देश फिर से भगत सिंह मांग रहा है, ये देश फिर से सुखदेव राजगुरु मांग रहा है, और ये चंद मुट्ठी भर लोग फिर से देश को बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों से बच के रहना होगा। मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे 28 साल का जब था तब मेरा रिकॉर्ड देखो, अभिनेता अब हूँ मैं। देखिए वो 28 साल के ना 58 साल के हो जाएं, हाँ। वो अपने बेटा के ऊपर से केस माफ कराने के चक्कर में है। हाँ। वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको मिल गया। हाँ। अब उनकी मंशा है कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में भेज दिया जाए, इसलिए वो नफरती बयान बन रहे चाहे हैं। जो भी करना पड़ कुछ जाए, भी चाहे करना कुछ भी पड़ेगा। करना पड़ जाए, 26 जीतने में के लिए 26। हटा देंगे ममता को। देखिए कुछ भी करना। ये उनका सपना ही रहे। हाँ। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 26 में फिर से आएगी। हाँ। ये चाहे सर धरती पर और पाँव ऊपर कर लें, कुछ भी कर जाए, कुछ भी करना पड़ जाए का क्या मतलब है? कुछ भी मतलब हिंसा कराना, हाँ। नफरती बयान बोलना, हाँ। वहाँ दंगे कराना, हाँ। ये इनकी जो सिलेबस का हिस्सा है, हाँ। वो उस पर काम मतलब करेंगे। ममता बनर्जी को सतर्क हो जाना चाहिए अब। देखिए निश्चित तौर पर हाँ। देश की तमाम पार्टियों को हाँ। सतर्क होकर रहना चाहिए। हाँ। ये नफरती लोग हैं, हाँ। नफरती एजेंडा चलाते हैं। हाँ।